भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 में हुए उपचुनाव का परिणाम आज मतगणना के बाद घोषित कर दिया गया, जिसमें गुनेश्वर मंडल ने 238 मतों के अंतर से जीत हासिल की। बता दें कि इस उपचुनाव में कुल 3 प्रत्याशियों ने पार्षद पद के लिए अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें गुनेश्वर मंडल, वहीदा परवीन और शाहिदा खातून शामिल हैं। मतगणना का कार्य सोमवार को सदर एसडीओ कार्यालय के सभागार में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं जैसे ही परिणाम की घोषणा हुई, गुनेश्वर मंडल के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने विजय प्रत्याशी को फूल माला पहनाकर स्वागत किया और अबीर गुलाल उड़ाकर जीत का जश्न मनाया। गौरतलब हो कि ये उपचुनाव उस समय आवश्यक हो गया जब वार्ड संख्या 10 के तत्कालीन पार्षद जीवन मंडल ने बीपीएससी शिक्षक पद पर चयनित होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जीवन मंडल के पिता गुनेश्वर मंडल ने उपचुनाव में नामांकन किया। वही गुनेश्वर मंडल ने अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि जनता ने मुझ पर विश्वास जताया। मेरे बेटे जीवन मंडल ने जिस जिम्मेदारी को निभाया, अब मैं उसे और आगे बढ़ाऊंगा। मेरी पहली प्राथमिकता वार्ड में साफ सफाई बनाए रखना और विकास कार्यों को गति देना होगा। पहले तो 10 नंबर वार्ड से हैं। पहले बेटा था, बेटा हटने के बाद शिक्षक में हो गया तो हम लोग को खड़ा किया गया। जनता की नई उम्मीद है आप, और नई उम्मीद है। कैसे आप निखरेंगे? लेकिन जब दिया हुआ है सबसे बेटा का जो दिया हुआ है उसको पूरा किया जाएगा, पूरा करेंगे। उसको पूरा किया जाएगा। फिर नगर निगम घुसा देंगे। नगर निगम घुसा करता नहीं स्मार्ट सिटी भागलपुर में हुई हल्की सी बारिश ने सोमवार की शाम एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। कुछ मिनट की बरसात ने यह दिखा दिया कि करोड़ों रुपए के नाला सफाई और जल निकासी की व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित है। शहर के खलीफाबाग चौक, लोहा पट्टी और अन्य इलाके में सड़क पर गंदा पानी बहता रहा। इस दौरान राहगीर परेशान दिखे, जबकि स्थानीय लोगों ने नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत घोघा थाना कांड संख्या 648/23 में सोमवार को एडीजे 13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी रवि कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 3 माह की सजा काटनी पड़ेगी। अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव ने बताया कि घटना 3 जून 2023 की है, जब मृतक पिंटू कुमार अपने भाई मुनीलाल कुमार के साथ पक्की सराय घोघा स्थित यज्ञ मेले में गया था। वहीं आरोपी रवि कुमार ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर पिंटू कुमार को चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। एपीपी जयप्रकाश यादव ने बताया कि आज न्यायालय ने दोषी को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कहलगांव घोघा 648/23 जो घटना 3/6/23 को घटना हुआ था, जिसमें अभियुक्त रवि कुमार, इस केस के वादी हैं मुनीलाल कुमार और मृतक हैं पिंटू कुमार। ये दोनों भाई घोघा पक्की सराय में जग लगा हुआ था, ये देखने गए थे। उसी जग के भीड़ में मारपीट हो गया, जिसमें अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर रवि कुमार छुरा से मार करके कलेजा पर उसका हत्या कर दिया। इसी केस का आज निर्णय हुआ 13 एडीजे भागलपुर श्री प्रशांत कुमार झा जी के न्यायालय से, जिसे 302 में आजीवन कारावास और 10,000 फाइन नहीं देने के बाद 3 महीना का अतिरिक्त साधारण कारावास अभियुक्त को भोगना पड़ा। मैं जयप्रकाश यादव व्यास, एडिशनल पीपी।
भागलपुर नाथनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रामपुर खुर्द गांव में सोमवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्वयं उपस्थित होकर बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर डीएम ने कई महिला मतदाताओं को अपने हाथों से मतदाता गणना पत्र प्रदान किया और उन्हें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता दिनेश राम, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी नाथनगर एवं अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं जिलाधिकारी ने बीएलओ को सटीक और पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने, नए मतदाताओं का नाम जोड़ने और मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने के निर्देश दिए। अभी माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 चल रहा है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ मैं डीडीसी साहब, हमारे डीआरओ साहब, हमारे बीडीओ और समस्त अधिकारी बीएलओ के साथ लगे हुए हैं। इसमें भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि प्रत्येक घर में जाके जो भी वोटर है उन वोटर को एक हम फॉर्म देंगे और उस फॉर्म में अपने फोटो को, एक फोटो भी उनको एक लगा देना है। दूसरा, उनका जो डिटेल्स है, अपने माता का नाम, पिता का नाम, उनका कोई पिक नंबर है, पिक नंबर, और साथ ही कोई जो साक्ष्य है उनके पास कि वोटर लिस्ट में जिस तरीके से भी हम लोगों ने नाम ऐड किया है, तो उसके समर्थन में यदि कोई जैसे डेट ऑफ बर्थ है, उसके समर्थन में जो भी साक्ष्य है, तो साक्ष्य को हम लोग एक लगा देंगे। और इससे दो फायदे हमें होंगे कि कई बार फोटो में भी कई बार त्रुटि रहती है, फोटो भी करेक्टेड हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट रहेगा कि कौन हमारे यहाँ रह रहे हैं, कौन व्यक्ति नहीं रह रहे हैं, किनका डेथ हो गया है, किनकी शिफ्टिंग हो गई है, तो सारे डिटेल्स आ जाएंगे। और ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है कि इसको बीएलओ ऐप के माध्यम से भी हमारे बीएलओ कर सकते हैं। दूसरा, भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर जाकर के भी व्यक्ति अपना वोटर ID कार्ड नंबर डालेगा तो उनका सारा डिटेल्स आ जाएगा, वहां भी स्कैन करके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपना साथ दे सकते हैं। इसमें विशेष ध्यान देने वाली ये बात है कि 2003 से पहले जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में था, उनको उस वोटर लिस्ट के साक्ष्य के अलावा किसी भी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। यदि 2003 के बाद किन्हीं का जन्म हुआ है, तो 2003 के बाद किन्हीं का वोटर लिस्ट में नाम ऐड हुआ है, तो उनके लिए माता पिता का जो साक्ष्य है, उस साक्ष्य को हम लोग माता पिता दोनों में से साक्ष्य को हम लोग अटैच करेंगे। बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ललमटिया थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जैन मंदिर के समीप स्थित श्याम कुमार जैन के मकान में अवैध रूप से शराब का भंडारण और बिक्री किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने श्याम जैन के मकान पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान पुलिस को विभिन्न ब्रांड की कुल 582 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। के आदेशानुसार अवैध शराब कारोबारियों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विरुद्ध छापेमारी का ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना मिली थी कि जैन मंदिर रोड में श्याम सुंदर जैन के मकान में अवैध रूप से शराब रखा हुआ। उस सूचना पर थानाधीश के द्वारा छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में उनके घर से बहुत भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया, क्योंकि वो बहुत ही विभिन्न कंपनियों का बना हुआ शराब है और शराब की मात्रा करीब 522 लीटर 580 लीटर शराब बरामद किया गया है। सर, ये जो मतलब ये मकान मालिक है ना, ये उनके शराब से मुख्य रूप से सब किसकी पाई गई? ठीक है, ये मकान इनका है और एक सिंटू भगत करके जो है यूरोप रहने वाले हैं, उनसे इनका संबंध है। पहले भी वो जेल जा चुका है शराब के कारोबार में ही, और उनसे इनका संबंध है। ये अपने आप को कन्फ्यूज भी किए कि हम सिंटू भगत से शराब को मंगाते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। इसमें कितने लोगों को एफआईआर हुआ? अभी तो FIR में 4 लोगों पर हम किया गया है कि सिंटू भगत है
एक अरविंद शाह और श्याम जैन के किया गया, अन्य का सत्यापित किया जा रहा है। नवगछिया पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए हत्याकांड के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित बीपुर थाना क्षेत्र के नूरुद्दीनपुर दुधैला का रंजीत मंडल है। नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीपुर थाना अंतर्गत अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, अर्ध निर्मित हथियार एवं हथियार बनाने के उपकरण सहित हत्याकांड के आरोपित रंजीत मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिनांक 24/25 को वादी चंचल मंडल बैरिया नाथ नगर के व्यक्ति द्वारा एक बीपुर थाना में अपने बेटे श्याम के हत्या के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें 4 व्यक्तियों को नेम किया गया था। उसी कांड के अनुसंधान के क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि इस कांड का जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त, वो वहीं अपने दियारा में छिपा हुआ है, जो गंगा उस पार है, दुधैला के पास गांव है। तत्काल पुलिस अधीक्षक नवगछिया महोदय के द्वारा टीम का गठन किया गया और उसमें सीआई बीपुर और प्रभारी SHO और बीपुर थाना के और अन्य सदस्य थे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया और खुद भी वो मॉनिटरिंग कर रही थी। उसके बाद इस सूचना पर पूरी टीम वहाँ पहुंची और वहाँ पे रंजीत मंडल को गिरफ्तार किया गया। रंजीत मंडल को गिरफ्तारी के पश्चात रंजीत मंडल ने कन्फेशन में अपने दोष को स्वीकार किया तथा इस कांड में शामिल अन्य 3 अपराधियों का नाम बताया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही थी। और कन्फेशनल के क्रम में ही उन्होंने जिस हत्या में जिस आर्म्स का उपयोग किया गया था उसे बरामद करने की बात बताई गई, जिसको लेकर पुलिस टीम में वहाँ दियारा में मिर्जापुर बिजली दियारा में पहुंची। मिर्जापुर बिजली दियारा में जहाँ पे एक्यूज रंजीत मंडल के द्वारा पुलिस टीम को ले जाया गया, वहाँ पे जब आर्म्स के बरामदगी के क्रम में उसने दिखाया कि मैंने कि यहाँ पे आर्म्स छुपाए थे, वो जगह थी जहाँ पे मिनीगन फैक्ट्री था और आर्म्स वहाँ बनाए जाने के सारे उपकरण मौजूद थे। वहाँ पर एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, बैरल, मैगजीन, हैंडिंग मशीन और कई सारे सामान थे जिससे आर्म्स बनाने, अवैध आर्म्स बनाने का उपयोग किया जाता था, वो बरामद किया गया। भागलपुर खानकाए सहबाजिया मौलाना चक में रविवार की रात जिक्र सोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सज्जादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम सहबाजी ने किया। मौके पर मदरसा जामिया सहबाजिया के हेड शिक्षक मुफ्ती फारूक आलम असरफी ने कहा कि जंगे करबला एक ऐसी जंग है जिसकी मिसाल दुनिया में नजर नहीं आती, क्योंकि इस जंग में इमाम हुसैन ने इस्लाम के उसूल की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि रहती दुनिया तक उनकी शहादत याद रखी जाएगी। वहीं हाफिज गुलजार सहित अन्य शायरों ने हजरत इमाम हुसैन की शान में एक से बढ़कर एक नात या कलाम पेश की। संचालन सफी रजा ने किया। कार्यक्रम का आयोजन मदरसा जामिया सहबाजिया के छात्रों की तरफ से किया गया था। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी
का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 25 जून से 25 जुलाई तक होने वाले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर भागलपुर जिला के डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने सोमवार को पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय के ट्राइसन भवन में बीएलओ के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बीडीओ अभिमन्यु कुमार, बीपीआरओ कामेश्वर नारायण, जीविका के जाहिद इमाम, पीओ देवेश कुमार गुप्ता, श्रम पदाधिकारी बिरजमोहन तांती, सीओ समेत कई अधिकारी और संबंधित कर्मी मौजूद थे। इस दौरान डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि सभी बीएलओ घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन करें। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से 11 निर्धारित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करवाना है। देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया जा रहा है पूरे बिहार में, उसी के क्रियान्वयन का समीक्षा करने हम लोग आज पीरपैंती ब्लॉक आए हैं। इसमें सभी बीएलओ से हम लोगों ने समीक्षा की, उन लोगों से जाना कि क्या क्या उनकी क्वेरीज हैं। ये काफ़ी शुद्धता से हम लोगों को करना है और पारदर्शी तरीके से हम लोग इसको सुनिश्चित कराएंगे। इसमें सभी लोगों को ब्रीफ किया गया है। इस पीरपैंती प्रखंड में जितने बीएलओ हैं 205, सभी लोगों को हम लोगों ने बताया है कि किस तरह से प्रक्रिया को ग्राउंड पर उतारना है और लोगों से घर घर जाकर उनका फॉर्म्स जो प्री फिल्ड फॉर्म है उसका सत्यापन कराना है, उन लोगों से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और वो लेकर हम लोगों को अपलोड करना है। तो कई तरह के इसमें डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को चाहिए, उन सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी हम लोगों ने इनको दी है। ये काफ़ी ट्रेंड बीएलओ हैं कि पहले से भी इन लोगों ने निर्वाचन में काफ़ी कार्य किया है, परंतु किसी तरह का कोई इसमें गलती ना हो और कोई भी ऐसा मतदाता जो योग्य मतदाता है जिसमें उसके मताधिकार का हनन ना हो, इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को पूरे अच्छे तरीके से सुनिश्चित कराएंगे। लोगों के डाउट्स भी हम लोगों ने लिए हैं, उनका डाउट्स भी क्लियर किया है और फॉर्म्स वीडियो साहब सभी को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट करा के हम लोगों को फील्ड में भेजेंगे। मतदाताओं को कितने प्रकार का विकल्प दिया गया है? मतदाताओं के पास इसमें 3 श्रेणी बनाई गई है। उन श्रेणियों को हम लोगों ने बताया है 1987 तक, 2003 तक और उसके बाद के जो मतदाता हैं, इन तीनों में अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 1987 के पहले है कि उनका कोई भी 11 तरीके के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। उन 11 में से कोई भी डॉक्यूमेंट यदि देते हैं तो उनका अभी प्रमाणित माना जाएगा। उसके बाद फिर 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए और 2003 के बाद फिर उनके माता पिता का भी और उनका भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसकी काफ़ी डिटेल हम लोगों ने गाइडलाइंस दी है इन लोगों को और हम लोग बेहतर करेंगे। सर, जो लोग बाहर हैं उनके लिए, जैसे कि कोई बाहर काम करने गए हैं या फिर वर्किंग है कहीं बाहर में आउटसाइड फ्रॉम बिहार, उनके लिए क्या कुछ निर्देश? उन लोगों को समय दिया जाएगा, फॉर्म्स हम लोग घर पर रिसीव कराएंगे और फिर समय दिया जाएगा वो लोग आकर, क्योंकि इसमें उनका हस्ताक्षर होना है और जिन लोगों का हस्ताक्षरित फॉर्म हम लोगों को मिलेगा वापस फोटो सहित और डॉक्यूमेंट सहित, उन्हीं लोगों को हम मानेंगे, तो उनको समय दिया जाएगा।